चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप डैट कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे क्या रहेंगे। अभी जो करंट का सिचुएशन है, जो एसएससी कर रही है, उसमें कोई भी स्टूडेंट अच्छा नहीं रह सकता है। अभी आप कुछ दिन पहले सुने ही होंगे कि एसएससी फेज 30 में क्या हुआ। एग्जाम आया, बच्चा एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है और नोटिस मिलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो समझिए, जो बच्चा 1-2 हज़ार रुपया खर्च करके एग्जाम देने गया, उसका क्या हुआ? उसको एक नोटिस चिपका हुआ मिलता है कि एग्जाम नहीं होगा। दूसरी बात ये भी पता चल रहा है कि जो एग्जाम दे करके निकला, जिसका बायोमेट्रिक अंदर में नहीं हो रहा है, उसको धकेल के बाहर किया जा रहा है ना। तो ये कहां तक, किस हद तक जो सही है, ये बात हमको बताइए, है ना। एसएससी जो कर रही है, अगर वहां पे अंदर में बायोमेट्रिक नहीं हो रही है तो उसमें क्या उस विद्यार्थी का क्या दोष है? वो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है। इससे पहले भी तो टीसीएस एग्जाम ले रही थी ना, वहां पे ऐसा कहां इश्यू की बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है, बच्चे को भगाया जा रहा है। तो इस सब चीज को लेके जितना एसएससी की निंदा करे वो कम ही है। कितनी बार बोले कि ये बच्चे कोई बड़े फैमिली से नहीं आते हैं, ये 10-10 घंटा पढ़ते हैं, एक सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि उसके फैमिली में कोई चिराग जल जाए। लेकिन जब उसी बच्चा का सपना टूटता है तो समझे उस पर क्या पड़ता होगा। वो देखेगा कि सिस्टम ही खराब चल रहा है सब कुछ, तो वो क्या सोचेगा। उसकी मानसिक स्थिति को समझने की प्रयास कीजिए। और ये एसएससी की आज की पहली गलती नहीं है जो इसको मतलब ये सुधार कर लेगा। ये पिछले कई सालों से ना है, शिक्षक लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस पर ध्यान तो देना ही चाहिए। तो अब कितना दिन चुप बैठेगा बताइए आप ही। बाद में देखा जाएगा, नहीं होगा तो फिर सोचा जाएगा। बहुत हमारे शिक्षक समुदाय हैं जो आगे है ना सोच रखे हैं, तो उस पर काम किया जाएगा। बशर्ते अभी क्या ही कहें, 31 तारीख का जो प्लान है सभी शिक्षक को एक साथ आने की, है ना, वहां तक वेट करिए, देखते क्या होता है। इसके बाद जहां तक नीड पड़ेगी उसमें देखा जाएगा। तो इसी बीच पढ़ाई भी जारी रखना है। पढ़ाई को क्या नहीं जी, पढ़ाई को साइड में नहीं रखना है, पढ़ाई भी जारी रखना है। समझ गए ना जी। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आपको बता दें कि आज जो है एसएससी वोकैबुलरी का डे 8 होगा और एसएससी इंग्लिश का मास्टर प्लान हम बताए थे कि 30 डेज में वोकैबुलरी चैंपियन बनाने का जो हमने वादा किया है वो बिल्कुल साकार करेंगे। समझ गए ना जी। यहां से क्वेश्चन सीधे आएगा। अब बोलेंगे गुरु जी अभी तो अनाउंस हो गया कि ये पेपर दूसरा ले रहा है, दूसरा वेंडर ले रहा है, तो क्या प्रीवियस ईयर से प्रश्न आएगा? बाबू ये बात समझ लो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वोकैबुलरी होता है ना, अगर ये कोई भी पेपर आगे बना ले, एआई बनाए या कोई बनाए, तो ये जो है ये हमेशा इंपोर्टेंट ही होगा प्रीवियस ईयर। अरे पहले मान लीजिए 90% आता था, अब मान लीजिए 70% ही आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर को हटा के पेपर नहीं बनाएगा। ये नहीं कि आज पूछ रहा 10वीं से नीचे का मैथ, कल पूछ देगा 12th से ऊपर। बाबू सिलेबस वही रहेगा, बस उसी में कुछ ऊपर नीचे कर देगा। तो इन बातों को लेकर के वेंडर चेंज जो हुआ उसको लेकर के आप लोग ज्यादा घबराए नहीं। आप कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग है तो आपका पेपर बढ़िया ही जाएगा। अगर नाउन एक बार पढ़ लिए हैं तो नाउन सभी एग्जाम के लिए पढ़ लिए हैं, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए सभी के लिए। तो क्या अब जो एसएससी पेपर बनाएगी नया वेंडर, तो उसके लिए मुझे अलग से नाउन पढ़ना पड़ेगा? क्या अलग से कंसेप्ट आ गया है नाउन का कि वही कंसेप्ट है? तो ये बात समझिए, ये आप गुमराह मत होइए कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न वही रहे, कंसेप्ट वही है, पैटर्न वही है। तो सबसे पहले अभी भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रखना है। अब 1-2 बार एग्जाम होगा तो उसको एनालाइज किया जाएगा उस हिसाब से। चलिए, ये आज की क्लास का जो है पहला वर्ड है, देखिए ये बाबू ज्वाइन। ज्वाइन मतलब क्या होता है जी? ज्वाइन मतलब जोड़ना होता है। क्या होता है जी? ज्वाइन मतलब क्या होता है? जोड़ना। याद करिए, ज्वाइन मतलब क्या होगा जी? जोड़ना होगा। अच्छा, इसका सेम मीनिंग की बात करेंगे तो क्या होगा? मिक्स नहीं बोलते हो, मिक्स कर दो, है ना, उसको जोड़ दो, कंबाइन कर दो। क्या कर दो? कंबाइन। यूनाइट मतलब जोड़ना गुरुजी। कनेक्ट मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ये ज्वाइन का ये यहां पे सिनोनिम्स हो जाएगा, मिक्स, कंबाइन, यूनाइट, कनेक्ट। कनेक्ट तो इस सब का मतलब क्या होता है जी? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अब इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? किसी को अलग करना, डिटैच करना, है ना, किसी को सेपरेट करना। कनेक्ट, अब यहां देखिए ऊपर क्या था? कनेक्ट करना, उसको बोलेंगे डिसकनेक्ट करना। किसी भी वर्ड से पहले बताए थे आपको, डिस लग जाए, ए लग जाए, है ना, अन लग जाए, तो ये ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो उस वर्ड्स का नेगेटिव मीनिंग कर देता है। तो ये तो हम बताए थे जी। अब यहां देखिए कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब क्या जी? जोड़ना, उसको कट ऑफ अलग कर दो, है ना जी। अब तो ये समझ गए, ज्वाइन जोड़ना, मिक्स, कंबाइन, यूनाइट, कनेक्ट, डिटैच अलग करना, सेपरेट अलग करना, डिसकनेक्ट अलग करना, कट ऑफ अलग करना।
अब यहां देखिए, इस पे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस भी आप देख लीजिए। अच्छा, लेट्स ज्वाइन, चलो ज्वाइन करते हैं द टू वाइड, दो वाइड को, टू कंप्लीट द, है ना, सर्किट। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये आपने देख लिया, ज्वाइन जोड़ना, मिक्स, कंबाइन, यूनाइट, कनेक्ट। इसका जस्ट अपोजिट डिटैच, सेपरेट, डिस्कनेक्ट, कट ऑफ, है ना। लेट्स ज्वाइन द टू वाइड्स, चलो दो वाइड को जोड़ते हैं, टू कंप्लीट द सर्किट। फोसिस, यहां देखिए मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है परिवर्तन। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कोई भी क्या हो जी, परिवर्तन हो। जैसे बोलेंगे गुरुजी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन, चेंज हो गया, है ना, कन्वर्जन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, इस सब का मतलब क्या होता है जी, परिवर्तन। अच्छा, इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टेग्नेशन। क्या बोलते हैं जी, स्टेग्नेशन हो गया, सेमनेस हो गया। ये जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा, यानी कि जो चीज क्या है बिल्कुल परिवर्तनीय नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, स्टेग्नेशन, सेमनेस, है ना जी, बिल्कुल सेम रहेगा, वो एग्जैक्ट कभी नहीं बदलेगा। तो ये हो गया। यहां पे देखिए ही सॉ, अच्छा उन्होंने देखा था क्या जी, अ ग्रेट मेटामॉर्फोसिस इन हर लाइफ, वो अपने लाइफ में। तो यहां बाबू देखो लाइफ क्या बनेगा गुरुजी, लाइफ ये यहाँ पे नाउन है। अच्छा, जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा जी, एडजेक्टिव बनेगा। कैसे, तो लाइफ किसका, उसका अपना, तो यहाँ पे एडजेक्टिव बना। यहाँ पे इन क्या है गुरुजी, इन बोलेंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेके आएगा ही, है ना। अब यहां देखिए, तो उन्होंने देखा, क्या देखा जी, अ ग्रेट मेटामॉर्फोसिस, अ ग्रेट मेटामॉर्फोसिस। तो यहां पे ये क्या बनेगा गुरुजी, तो यहां पे ये जो है क्या बनेगा बताइए, यहां पे ए आर्टिकल है, तो आर्टिकल किसके लिए आएगा बताइए, किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। तो यहां पे ये नाउन होगा, और यहां पे ग्रेट क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। कैसा परिवर्तन है जी, ग्रेट परिवर्तन। यहां पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज इस नाउन में डिटेल्स कर रहा है, समझ गए। यहां पे ये V2 है बाबू, यहां पे क्या है, V2 है, तो किसकी बात करेगा, यहां पे सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, और सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो यहां पे क्या होगा जी, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस V2, और यहां पे अदर वर्ड बोलेंगे गुरुजी, ये जो है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उन्होंने देखा था, है ना, अ ग्रेट मेटामॉर्फोसिस इन हर लाइफ, उसके लाइफ में जो है एक बड़ा बदलाव देखा था। समझ गए जी, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब अगले स्लाइड पे देखिए, यहां पे अगला स्लाइड यहां पे है। यहां देखिए, यहां पे अगला जो वर्ड है ये क्या, वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, जो गुण होता है, नैतिकता होता है। जैसे बोलेंगे बाबू गॉडनेस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर गुणी व्यक्ति होता है। मोरालिटी हो गया, है ना, यहाँ पे डिसिडेंसी हो गया, यहाँ पे इथिक्स हो गया। इस सब का मतलब क्या होता है, जो गुणी होता है, नैतिकता वाला व्यक्ति होता है ना। इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो वाइस हो गया, है ना, इविल हो गया, जो दुष्टता वाला भावना रखता है, सिन पापी हो गया, और यहाँ पे इमोरलिटी हो गया। इसका मतलब क्या होता है, गुणी का अपोजिट मीनिंग देगा ये, समझ गए जी। चलिए आगे, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, तो जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, इज अ वर्च, है ना, जो ईमानदारी है ना, वर्च दैट एवरीवन शुड फॉलो। देखिए, तो ईमानदारी एक क्या है जी, ईमानदारी भी एक गुण है। ईमानदारी क्या है जी, एक गुण है, दैट जिसको एवरीवन और सभी आदमी को फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे सेड बनेगा मोडाल्स, ये बनेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना जी। और यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी यहाँ पे नाउन है बाबू, यहाँ पे इज बनेगा लिंकिंग, वो बहुत ही बेसिक वर्ड था ये। वर्चू का मतलब क्या होता है जी, गुण, नैतिकता। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे अगला स्लाइड देखिए, यहाँ पे जो है 5 नंबर में क्या है, इसको देखिए। यहाँ पे क्रूप्ट, यहाँ पे क्या है जी, क्रूप्ट। बाबू क्रूप्ट का मतलब क्या होता है, जो टेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना, इसे बोलते हैं वो कर्व्ड बिल्कुल है, क्या है जी, कर्व्ड है, बिल्कुल बेंट है, मुड़ा हुआ है, ट्विस्टेड है, बिल्कुल जिग जैग है, टेढ़ा मेढ़ा है, जिग जैग है ना। जस्ट इसकी अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो बोलेंगे स्ट्रेट है, सीधा है ना, अलाइंड है, बिल्कुल सीधा है, इवेन है ना। तो ये हो जाएगा केयरफुली। अब यहां पे देखिए, इसका एक मीनिंग और होता है, ये समझ लीजिए, इसका एक मीनिंग और होता है। तो यहाँ पे जो क्रूप्ट है, क्रूप्ट का मतलब होता है बाबू कि ऑल्सो मीन्स डिसऑनेस्ट। तो ये क्रूप्ट का मतलब बेईमान भी होता है, डिसऑनेस्ट भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसका 2 मीनिंग होता है, एक तो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा होता है, एक तो इसका मतलब बेईमान होता है ना। जो द क्रूप्ट पॉलिटिशियन, जो बेईमान पॉलिटिशियन था, वो फाइनली कॉट, वो पकड़ा गया, है ना जी। यह बोला है, जो बेईमान यानी कि जो डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन था, वो फाइनली क्या हुआ, आखिरकार वो पकड़ा गया, समझ गए जी। तो इसका एक और मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट, और इसका यहाँ पे एक मीनिंग होता है टेढ़ा, जिगजैग, समझ गए। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये 6 नंबर देखिए, ये 6 नंबर यहाँ पे है, इसको देखिए, इसका मीनिंग क्या होगा। तो
तो इसका मीनिंग होगा, देखिए एक्जेबरेंस, एक्जेबरेंस का मतलब होता है उत्साह, जोश। क्या होता है जी? उत्साह, जोश। यहां बोलते हैं लाइवलीनेस, है ना, जो उत्साह होता है, जिसके अंदर जोश होता है। एनर्जी हो गया, है ना, एंथुसियाज्म, है ना, इसका मतलब क्या हो जाए? उत्साह होता है। जील हो गया, है ना, यहाँ पे फेवर हो गया, है ना जी। आगे देखिए, अडोर हो गया, ये भी पूछता है। या स्पिरिटेड, ये भी पूछता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है लाइवलीनेस, एनर्जी, एंथुसियाज्म, है ना, एंथुसियाज्म, जील, फेवर, है ना, अर्डर, एस्पिरेटेड, है ना जी। चलिए इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो जो डलनेस है, जो क्या है जी? डलनेस है। जो उदासीनता हमेशा अपादी हो गया। इंडिफरेंस उदासीनता होता है, ग्लूम जो उदास रहता है। तो इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा। तो याद करिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इसमें जो पूछा है, ये लाइवलीनेस भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एंथुसियाज्म भी इंपॉर्टेंट है, जील भी है ना, फेवर भी है, यहाँ फेवर भी है, यहाँ पे ऑर्डर भी है और एस्पिरेटेड भी है। यहाँ देखिए, जो किड्स है, जो बच्चा है बाबू, जो बच्चा है वो फुल ऑफ एक्जेबरेंस, है ना। जो बच्चा है वो किससे भरा हुआ है जी? किससे भरा हुआ? तो उत्साह से भरा हुआ है। कहाँ जी? एट द स्कूल पिकनिक। तो स्कूल में जो पिकनिक के दरमियान जो है बच्चा, वो फुल किससे भरा हुआ है जी? उत्साह से भरा हुआ है। तो यहाँ फिर से प्रीपोजिशन है, तो आगे इसका क्या आएगा जी? ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि इस तरह की समस्या है इसमें नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले वर्ड को हम देखते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए 7वां नंबर, ये 7th नंबर क्या है जी? चलिए इसको देखिए। यहाँ बाबू होता है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो शांत है, जो बिल्कुल क्या है जी? शांत है। जिसे बोलते हैं पीसफुल। क्या बोलते हैं? पीसफुल बोलते हैं। जो बिल्कुल क्या है जी? शांत है। काम बोलते हैं ना, सोबर बोलते हैं। तो इस सब का मतलब क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है जी? शांत होता है। अगर जस्ट इसकी अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो उसे बोलते हैं स्टॉर्मी, जो बिल्कुल क्या हो? शांत नहीं हो, है ना। डिस्टर्ब जो हो, जो वायलेंट हो, है ना जी। तो यहाँ पे ट्रैंक्विल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टॉर्मी, डिस्टर्ब, वायलेंट। यहां से मीनिंग की बात करेंगे तो पीसफुल, काम और सोबर, है ना जी। चलिए अब यहाँ पे अगला वर्ड क्या है जी? अगला वर्ड देखिए, ये जो है ना, ये हो गया आज की क्लास का 8वां वर्ड हो गया बाबू। ये होता है विजिलेंट। क्या होता है? सतर्क। विजिलेंट का मतलब क्या होता है जी? सतर्क। जो बोलेंगे एकदम बिल्कुल वॉचफुल है, जो बोलेंगे कॉशस है ना, कॉशस हो गया, वॉचफुल हो गया। इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, रस है, नम हो गया, जो केयरलेस होता है, जो इनअटेंटिव होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? जो पर्सन अटेंटिव है, जो पर्सन क्या है बाबू? अटेंटिव है ना, उसे क्या बोलते हैं? सतर्क है। जो अटेंटिव है, जो कॉशस है, जो वॉचफुल है। समझ गए जी? जो पर्सन रस है, नम है, केयरलेस है, इनअटेंटिव है ना जी। यहाँ देखिए, ये बोला यहाँ बोल रहा है कि बी विजिलेंट, है ना, कि बाबू क्या रहो? सतर्क रहो। वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब तुम रोड को क्रॉस करते हो तो बिल्कुल क्या रहना है जी? सतर्क रहना है। क्या रहना है? सतर्क रहना है। तो ये चीज समझे जी। अब चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो आज की क्लास का ये सेकेंड लास्ट वर्ड होगा, है ना जी। ये जो है हम 9 नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो बाबू देखिए, यहाँ पे अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? जो पर्सन धनी होता है, जो अमीर होता है ना। यहाँ पे प्रोस्परस की बात करेंगे, ये इसका मतलब धनी होता है। वेल्दी की बात करेंगे, इसका मतलब धनी होता है। जस्ट इसकी अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो पुअर मतलब गरीब होता है। समझे ना जी। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है, शी कम्स, वह आता है, फ्रॉम एन अफ्लुएंट फैमिली, वो एक धनिक परिवार से आता है, वो एक धनी परिवार से आता है। यहाँ फैमिली क्या बनेगा जी? नाउन बनेगा, है ना। अच्छा, फैमिली कैसा है? धनी परिवार। तो जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा जी। यहाँ पे एन क्या बनेगा गुरुजी? आर्टिकल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? आर्टिकल बन जाएगा। यहाँ फ्रॉम क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन बन जाएगा। और प्रीपोजिशन यहाँ आए है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाउन दिया गया है ना जी। ये वर्ब का 5वां फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कोई दिक्कत जी? चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। और ये आज की क्लास का जो लास्ट वर्ड है, इसको देखिए जरा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बाबू? अब्जर्ड। अब्जर्ड का मतलब क्या होता है? जो बेतुका है, जो बिल्कुल रिडिक्यूलस है ना जी, बिल्कुल बेतुका है। अरे बेतुका बात मत करो यार, पढ़ाई लिखाई की बात करो, हमेशा बेतुका बात करते हो, नहीं बोलते हैं जी। अब्जर्ड हो गया। जैसे बोले गुरुजी सेंसिबल हो गया, है ना, उसका जस्ट अपोजिट। जो थोड़ा मतलब बढ़िया बात करेगा, समझदार पर्सन होगा, है ना, सेंसिबल है। जो रीजनेबल है जी, ये हो जाएगा जस्ट अपोजिट। अच्छा, ही मेड एन एब्जर्ड। अच्छा, उन्होंने बनाया, क्या बनाया था? एक एब्जर्ड एक्सक्यूज, यानी कि वो एक बेतुका बहाना बनाया था फॉर बीइंग लेट होने का। तो लेट हो जाते हैं, उसके बाद जो है एक वो बेतुका बहाना बनाया था। समझ गए जी। तो ये आज की क्लास में हमने 10 स्लाइड डिस्कस किया और 10 स्लाइड के माध्यम से हमने कई सारे वर्ड्स को आज हमने सीखा है। तो इसी तरह का लेक्चर जो आगे आता ही रहेगा, है जो है
इसी के साथ हम आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये डे 8 था और जल्दी आपको मिलेंगे, फिर से आगे मिलेंगे ग्रामर वाले सीरीज में। तो यहाँ पे 2 सीरीज फिलहाल चल रहा है एसएससी वालों के लिए, एक तो ग्रामर का, एक तो वोकैबुलरी का। वो अल्टरनेट डे में हम डाल ही देते हैं और वीक में कम से कम 4 से 5 वीडियो अपलोड हम कर ही देते हैं। और सैटरडे को जो 12th बिहार बोर्ड के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसका सोल्यूशन करवाते हैं। तो बाबू इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखते हैं बाबू कि 70% बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप सभी के लिए काम करने के लिए। तो मुझे अगर मोटिवेशन देंगे तो मेरा मोटिवेशन क्या है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। समझ गए जी? और वीडियो को लाइक कर दिए। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए और जबरदस्त तरीकों से पढ़ाई करिए। समझ गए? चलिए।